नमस्कार। आज का पाठ है 1 से 20 तक गिनती और इसको प्रस्तुत कर रही हूँ मैं शिखा सिंह। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 1 से 20 तक गिनती को कितनी आसान तरीके से हम जल्दी से सीख सकते हैं और ज़्यादा लंबे समय तक इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसको अगर हमें अंक में कहना है तो हम कहेंगे 1 और शब्दों में इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये है आपका 1, इसको हम पढ़ते हैं शब्दों में। अगर इसको हम पढ़ेंगे तो कहेंगे 1। फिर यहाँ पर चित्र भी बना हुआ है जिसको हम देखेंगे 1 और 2। एक लड़का है और दूसरा लड़की है। तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं बच्चों हिंदी में? 2। जब आप इसको अंग्रेजी अंक में पढ़ते हो तो आप कहते हो 2, लेकिन जब इसको हम हिंदी में पढ़ेंगे तो कैसे इसको हम पढ़ेंगे? 2। कैसे पढ़ेंगे? 2। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, और अगर इसको शब्दों में हम लिखेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो ये है आपका हिंदी का दूसरा शब्द, दूसरा अंक 2। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 3 पेड़ के चित्र बने हुए हैं। अब मैंने चित्र क्यों हमको यहाँ पर पढ़ना है, चित्रों के माध्यम से हम पीछे जो भी सीखते जाएंगे उसकी यहाँ पर पुनरावृत्ति करते जाएंगे। जैसे हमने सीखा 1 और 2, और यहाँ पर हम 3 पेड़ों के माध्यम से पहले उसकी पुनरावृत्ति करेंगे, उसको दोहराएंगे, फिर हम तीसरे अंक को सीखेंगे। जैसे इसको हम कह सकते हैं 1, इसको हम कह सकते हैं 2। तो अभी तक हमने 2 गिनती सीखी थी, उसको यहाँ पर हमने दोहरा लिया। अब इसको हम कहेंगे 3, और इसको हम शब्दों में इस तरह से लिखते हैं 3। तो यहाँ पर 1, 1, 2 और 3, 3 गिनती को हमने सीख लिया है। इसको हम अंकों में इस तरह से लिखेंगे और शब्दों में इस तरह से। फिर आता है 4। फिर आता है 4। 4 के लिए हम यहाँ पर चित्र देखेंगे 1, 2, 3 और 4। 4 को हम अंकों में इस तरह से लिखेंगे और शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। तो ये आपका 4 अंक हो गया, और यहाँ 4 चित्र हैं। इसके माध्यम से हमने पहले 3 जो सीखा था उसको दोहरा लिया। तो ये आपका आ गया 4। अब आता है 5। 5 को हम अंकों में इस तरह से लिखते हैं और शब्दों में इस तरह से लिखते हैं, और यहाँ पर फिर हम दोहराएंगे। इसके पहले हमने जो भी पढ़ा था उसको फिर से हम यहाँ पर दोहराएंगे। इस तरह से बार बार उसको दोहराते हुए, पुनरावृत्ति करते हुए बच्चों आपको आसानी से 1 से 20 तक गिनती याद हो जाएगी। 1, 2, 3, 4 और 5। फिर है 6। अब यहाँ पर 6 चित्र दिए हुए हैं। 6 में से पहले हमने 5 सीख लिया है। पहले हम देखेंगे कि 6 को कैसे लिखते हैं अंकों में। 6 को अंकों में इस तरह से लिखते हैं और शब्दों में हम उसको इस तरह से लिखते हैं। और यहाँ पर हमने 6 चित्र हम पढ़ेंगे। पहले 5 को हम दोहरा लेंगे और 6 को नया सीख लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। अब आता है हमारा 6। तो इस तरह से हमने 6 को नया सीखा और पहले 5 को हमने फिर से दोहरा लिया। अब आता है 7। 7 को हम अंकों में इस तरह से लिखते हैं और शब्दों में इस तरह से हम लिखते हैं 7। अब पहले 6 हमने जो पढ़ लिए हैं उसको हम यहाँ पर दोहराएंगे। यहाँ पर 7 छाते का चित्र है, उसको हम दोहराएंगे उसके माध्यम से। 1, 2, 3,
4, 5, 6 और ये हमारा 7। इस तरह से हमने 6 जो पहले थे उसको दोहरा लिया और ये 7 हमने नया सीख लिया। अब आता है 8। 8 को हम अंकों में इस तरह से लिखते हैं और शब्दों में, हिंदी शब्दों में हम इसको इस तरह से लिखते हैं। और पढ़ते कैसे हैं? पढ़ने के लिए आप मेरे साथ साथ बोल सकते हैं। इसको हम पढ़ेंगे 8। तो 8 के पहले हमने 7 अंक सीख लिए हैं, तो 7 को हम दोहराएंगे यहाँ पर फिर से बोलकर, और 8 को हमने नया यहाँ पर सीखा है उसको हम आगे दोहराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब आता है 9। 9 को हम अंकों में इस तरह से लिखते हैं और शब्दों में हम उसको इस तरह से लिखते हैं। अब हमने इसके पहले सीखे 8 अंक, जिसको हमने अंकों में और शब्दों में लिखना सीखा और पढ़ना सीखा। अब यहाँ पर हम उसको क्या करेंगे? दोहराएंगे। और इस चित्र के माध्यम से, यहाँ पर देख सकते हैं आप, बहुत ही प्यारा सा बच्चा है ना, उसके माध्यम से हम पहले उसके चित्र के माध्यम से हम पहले के 8 अंक को यहाँ पर दोहराएंगे। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर हमने 9 अंक तक लिखना, पढ़ना और बोलना सीख लिया है। जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे, कोई भी बच्चे जो भी देख रहे हैं वो हमारे साथ साथ अंकों को बोलेंगे, जिससे बार बार बोलते बोलते आपको ये गिनती जो है आसानी से याद हो जाएगी। अब आता है 10। अब 10 हम अंकों में इस तरह से लिखते हैं, इसको आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। और 10 को हम शब्दों में इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से दोहराएंगे, अपने 9 अंक को दोहराएंगे और 10 को नया सीखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे 1 से 10 तक हमारी गिनती यहाँ पर पूरी होती है। और भी आगे देखते हैं। अब हमने बच्चों यहाँ पर सीखा है 1 से 10 तक गिनती। अब यहाँ पर मैंने एक आपको चार्ट दे दिया है, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हो कि इंग्लिश की जो गिनती है, इंग्लिश की जो काउंटिंग है, उसको आप हिंदी में किस तरह से लिखते हो और उसके शब्द किस तरह से लिखते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसको आप प्रोनाउंस किस तरह से करते हो, वो आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है, जिससे आप और आसानी से इसको सीख सकते हैं। जो भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको सीखने में इससे बहुत आसानी होगी। जैसे यहाँ पर दिया है, पहले कॉलम में आपको दिया है कि हिंदी में अंकों को कैसे लिखना है। दूसरे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। दूसरे कॉलम में आपको लिखा है कि आप हिंदी को शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। मीन्स में आपको दिया हुआ है कि इंग्लिश में आप उसको कैसे काउंट करते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। और यहाँ पर आपको प्रोनाउंस करने के लिए दिया हुआ है कि 1, 2, 3 कैसे आप उसको इंग्लिश में प्रोनाउंस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको याद रखने के लिए ये छोटी सी कविता आपने पहले पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ पर हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी 1 से 10 तक की पूरी गिनती। 1, 2, 3, 4, आज शनि है कल इतवार, 5, 6, 7, 8, याद करूँगा सारा पाठ, इसके आगे 9 और 10, हो गई गिनती पूरी बस। तो यहाँ इसको आपको बार बार पढ़ना है, जिससे आपको आसानी से ये याद हो सके गिनती।
इसको आप कविता की तरह पढ़ सकते हैं और जब कोई भी चीज़ हम गाकर याद करते हैं तो वो हमें बहुत जल्दी से और आसानी से याद हो जाती है। तो इसलिए आप इसको जितनी बार इसको बोलते रहेंगे आपको आसानी से ये सारे 1 से 10 तक गिनती याद हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। अब आते हैं 11 से 20 तक, जहाँ पर इस चार्ट में आप देख सकते हैं, जो सूची दी हुई है इसमें आप देख सकते हैं पहले कॉलम में आपको दिया हुआ है कि 11 से 20 तक गिनती को अंकों में कैसे लिखते हैं। फिर दूसरे कॉलम में आपको दिया हुआ है कि इसको हिंदी शब्दों में कैसे लिखते हैं, और तीसरे कॉलम में आपको दिया हुआ है कि किस तरह से आप इसको इंग्लिश काउंटिंग में आप कैसे इसको पढ़ेंगे, और उसके बाद आपको दिया हुआ है कि आप इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे, इसका उच्चारण कैसे करेंगे, वो इंग्लिश में भी आपको दिया हुआ है। फिर साउंड लाइक राइम्स विद, यानी राइम्स में आप इसको यूज़ करोगे तो कैसे यूज़ करोगे। पहला जो कॉलम है उसमें आप देखो पहला अंक है 11, उसको हिंदी में हम इस तरह से लिखेंगे 11। फिर आता है 12, फिर 13 को आप शब्दों में इस तरह से लिखोगे। 14 को आप शब्दों में इस तरह से लिखोगे। फिर आता है 15 को आप शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। 16 को आप शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। फिर है 17 को आप शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। 18 को आप शब्दों में इस तरह से लिखेंगे। 19 को शब्दों में आप इस तरह से लिखेंगे। 20 को शब्दों में आप इस तरह से लिखेंगे। 18 को कहीं कहीं पुस्तक में आ की मात्रा नहीं होती है यहाँ पर, तो वो 18 होता है। तो दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये आपकी अंग्रेजी की ये आपकी सारी अंग्रेजी की काउंटिंग है, वो आपको पता ही है पहले से। यहाँ आपने देख लिया 11 से 20 तक गिनती हमें कैसे लिखनी है। तो आज के पाठ में हमने सीखा 1 से 20 तक गिनती, और यहाँ पर एक बार दोबारा से हम उसका उच्चारण करेंगे और पूरी तरह से सीखेंगे। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करें और उस कविता के माध्यम से 1 से 10 तक गिनती को लिखें, और यहाँ से इस चार्ट के माध्यम से इसको कॉपी में अपने नोट करके यहाँ पर बिल्कुल सही ढंग से 11 से 20 तक अंकों में, और अंकों में तो आपका अंग्रेजी अंकों में लिखा हुआ है, लेकिन शब्दों में आपका हिंदी शब्दों में लिखा हुआ है। इससे आप अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं। एक बार और पढ़ लेते हैं, इसकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। हमने आज क्या सीखा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने सीखा 1 से लेकर 20 तक गिनती अंकों में और शब्दों में किस तरह से हम लिखते हैं, है ना। तो मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।